राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह करने का कार्य जारी है। सभी लोग एकजुट होकर, क्या गांव हो, शहर हो, नगर हो, महानगर हो, सभी को एक साथ होकर राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संग्रह का कार्य है वो कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, सबको एक होकर, एक प्लेटफॉर्म पर होकर सबकी चाहत है कि राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से जल्द हो। हमारे साथ गढ़वा की टोली भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी उत्सुकता थी कि राम मंदिर बने, आज बनने जा रहा है, उसके लिए आप निधि संग्रह के कार्य में लगे हुए। जय श्री राम। उत्सुकता सिर्फ मेरी नहीं, मेरे ऊपर वाले कई पीढ़ियों की रही थी और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में और इस कालखंड में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इस निर्माण कार्य में अपना जो भी सहयोग और योगदान शारीरिक मानसिक तौर पर अगर हम लोग समाज को एकत्रित करके हर घर को इस अभियान के साथ जोड़ करके, क्योंकि श्री राम मंदिर और भगवान राम पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के केंद्र हैं। और इस भगवान श्री राम के इस इतने बड़े महान आस्था के केंद्र को आज मंदिर के निर्माण के रूप में जब परिणत करने का ये कार्य हम लोगों के जिम्मे में आया है सहयोग करने के लिए, तो हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ, और अब लग रहा है कि भव्य राम मंदिर निर्माण की जो प्रतीक्षा जो अनंत काल से चली आ रही थी, हमारे पूर्वजों ने जिसकी प्रतीक्षा की, आज वो काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। हम सबों को समर्पण निधि संग्रह की जो जिम्मेवारी और दायित्व सौंपी गई है, हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं अपनी टोलियों के साथ कि हर घर के लोगों को, हर व्यक्ति को इस अभियान के साथ जोड़ें और श्री राम मंदिर का एक भव्य निर्माण लोगों के बीच हो सके। सही बात है, सबका जुड़ाव जरूरी है, तभी जाकर के भव्य मंदिर की परिकल्पना साकार होगी। कितना जरूरी है सबका जुड़ाव होना? अभी तो जिस तरह से चल रहा है, को लगता है कि अधिक से अधिक घरों तक, अधिक से अधिक व्यक्ति तक हम लोग पहुंच सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं। और इससे 500 साल का हम लोग का एक समाज की थी कि हम लोग एक भव्य राम मंदिर की स्थापना करेंगे, वो आज साकार होने वाली है। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। इससे लगे हुए हैं, सभी मिलजुल कर काम। किस तरह लोगों को, बहुत लोग सवाल भी करते होंगे, लोगों को जागरूक भी करना पड़ता होगा, समझाना पड़ता होगा। ऐसे यह बताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि हाँ राम मंदिर कहाँ बन रहा है, क्यों बनना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं, बताना, जागरूक भी करना पड़ रहा है लोगों को। नहीं, जागरूक करने का बात ही नहीं है इसमें। लोग सोशल मीडिया और भी कई चीज़ों के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और ये एक मंदिर निर्माण नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का एक आस्था का, विश्व में हिंदू समाज का एक आस्था का केंद्र बन रहा है। ये लोगों में ये पहले ही से ये भावना है। हम लोग निधि समर्पण लेने जा रहे हैं, कई जगहों तो ऐसा देखने को मिला कि लोग जो है इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, हमारी टोली वहाँ तक नहीं पहुँचने पा रही है और इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों का सेंटीमेंट इतना ज़्यादा था कि उनके सेंटीमेंट जो है अश्रुधारा में प्रवाहित हुई। हम लोग देख करके इसको विचलित थे और अच्छा लगा कि पूरे हिंदू समाज जो है आज एकजुट होकर के इसको सफल बनाने में अपना योगदान जो है दे रहा है। और मेरी अपेक्षा और आशा यही है गढ़वा नगर से, गढ़वा ज़िला से, कि हम लोग इस निधि समर्पण में ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वा ज़िला से समर्पण कर करके राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को भेजें, ताकि गढ़वा भी एक अहम स्थान रखे इस राम निर्माण निधि समर्पण में। सही बात है, बिल्कुल। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ख्वाब था, ख्वाब जो पूरा होने जा रहा है। इतने सालों का, दशकों का ख्वाब पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से आप भी आह्लादित हैं, जहां आप लेने जा रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, उनमें भी खुशी है। जी बिल्कुल, ये मर्यादा पुरुषोत्तम किसी जाति धर्म से बंधे हुए नहीं हैं और न किसी को बताने की ज़रूरत है। एक समय था कि जब भगवान का जो एक धारावाहिक आया था रामायण, तो आप देखे होंगे कि उस समय लोग जो है अपना टेलीविज़न खोलते थे तो उसमें अगरबत्ती
धूप जला के उसको पूरा घर को साफ़ सफाई धो पोछ के तब करते थे। ठीक वही अभी हुआ है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं हम लोगों को राम का दूत समझ के लोग हम लोगों का आतिथ्य इतना कर रहे हैं कि हम लोग भाव विभोर हो जा रहे हैं। जैसे माँ सेवरी ने भगवान की प्रतीक्षा कर रखी थी कि भगवान आएंगे और मेरे जूठे वैर खाएंगे, तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कोई हम लोगों को मेवा मिष्ठान खान पान हमारा सम्मान इतना हो रहा है कि हम लोग तो गदगद हो जा रहे हैं कि हम लोग बड़ भागी हैं जो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के भवन निर्माण का ये जो वो है, यह तो भगवान चूँकि सबको घर दिए हैं, तो आज भगवान के घर बनाने के लिए है तो लोग अपना बढ़ चढ़ के आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिनके पास कोई उस तरह के आर्थिक स्रोत नहीं है वो भी अपना जो है अंशदान इस तरह से कर रहे हैं। लग रहा है कि मैंने हम अपना कई जन्मों के अर्जित और संचित धन को जो है अपने भगवान को अपने आराध्य को दे रहे हैं और उसके लिए हम लोग दूत बन रहे हैं। तो हम लोग भी उसको देख के बहुत भाव विभोर हो जा रहे हैं। उन लोगों का जो हम लोगों को स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और वो लोग अपना जो भी समर्पण कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने किसी को दबाव नहीं दिया कि आपको निधि समर्पित करना है। लोग कह रहे हैं कि मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी फ़ोन की घंटियाँ लगातार बजती रहती है और जहाँ हम लोग जाते हैं लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये लोग आए तो थोड़ा समय, जो कि राम के भक्त हैं अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रुके, भगवान के बारे में थोड़ा चर्चा करें, चूँकि हम लोगों को राम के दूत मान लिए हैं वो लोग। तो इसलिए बहुत अजीब अनुभूति हो रही है। पूरे जीवन काल में हम लोगों को ऐसा कभी, चूँकि हम लोगों ने सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कई तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की जो है स्नेह जो है दूसरे कार्यों में कभी नहीं मिला था। बहुत हम लोग गदगद हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्यों में हम लोगों का समय लग रहा है। सही बात है। जितना शौक, जितना खुशी लोगों को अपना घर बनाने में होती है, उसके राशि खर्चने में होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी तब हो रही है जब ये टोली उन तक पहुंच रही है भगवान के घर बनाने के लिए, निधि समर्पण लेने के लिए। क्या कहा जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान जो है 15 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर से प्रारंभ होकर के अभी माघ पूर्णिमा के अवसर पर समाप्त होने वाली है और इस निमित्त पूरे भारतवर्ष में एक उत्साह सा वातावरण है, पर्व का माहौल है। निधि समर्पण टोली की प्रतीक्षा गांव-गांव, शहर-शहर के लोग कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, प्रत्येक हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, समुदाय इत्यादि को ध्यान में नहीं रखते हुए सबको एकत्रित करके लंका विजय का जो कार्य किया था, उसी प्रकार से आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो यह अभियान चल रहा है, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और जैसा कि सभी ने बताया है कि वहाँ पे जाने के बाद हम लोग आह्लादित हो जा रहे हैं, प्रफुल्लित हो जा रहे हैं। कई भक्त तो अपने भाव विभोर हो जा रहे हैं। इसलिए यह जिला में भी अभियान पूरे गतिमान स्थिति में है और पूरे जिले स्तर पे मैं बताऊं तो 906 पंचायत में 742 से अधिक ग्राम स्तर पे टोलियाँ गठित कर दी गई है और 192 पंचायतों में मैं बताया ग्राम की स्थिति थी। अभी 192 पंचायतों में 174 से अधिक पंचायतों में टोली लगी हुई है। शहर के अंदर, गढ़वा शहर के अंदर में 25 टोली लगी हुई है और पूरे अभियान जो है गतिमान स्थिति में है। और हम आशा करते हैं कि बचे हुए जो दिन हैं, अपने बचे हुए दिनों में हम अधिक से अधिक घरों में संपर्क स्थापित करेंगे और उनका समर्पण प्राप्त करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को पहुँचाएँगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आशीष वैद्य, निधि समर्पण अभियान, जिला संयोजक, गढ़वा। क्या कहेंगे आप भी इस टोली के अंग हैं? देखिए, अभी आपने कहा था कि लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, आप कैसे जागरूक कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में जो उत्साह है ना, तो हमें जागरूक नहीं करना पड़ रहा है। लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस टोली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जब ये समर्पण अभियान समाप्त हो तो एक भी परिवार ऐसा न बचे जो ये कहे कि हमारे यहाँ समर्पण लेने कोई ना आ पाया। हम राम मंदिर के लिए समर्पण करना चाहते थे लेकिन कोई हमारे पास नहीं पहुंचा, ऐसा न हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सही बात है, कोई ऐसे परिवार न छूटे, सब टोली के भी चाहत है। जय श्री राम। कण कण में है राम, रग रग में है राम, खून खून में है राम। वर्षों की जो सपना थी, जो पूर्वजों ने हमारे देखे थे, जो सपना अधूरा लग रहा था, उस सपना को पूर्ण हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और न्याय की प्रक्रिया के तहत यह सपना साकार हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है, जो सपना साकार हो रहा है, हम लोग उसको अपने परिक्षेप से, अपने आँख के सामने से देखेंगे
भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल क्षेत्र में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ चल रही है। टोली हर जगह लोग एकदम बेचैन है पैसा देने के लिए, लोग माने व्याकुल हैं कि हमारे यहाँ कब कौन आएगा। माने एक ऐसा उल्लास बना हुआ है कि हम परिकल्पना निशब्द हूँ कहने के लिए कि सोच भी नहीं है कि कैसा वातावरण बना हुआ है। लेकिन यह जो बहुत खुशी की बात है कि हम जो हमारे जीवन में ऐसा परिदृश्य आ रहा है, हम लोग साक्षात अपने भगवान प्रभु श्री राम का जो छत देखेंगे और एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इससे सारे भारतवासी पूरे विश्व के लोग खुशी के माहौल में वातावरण में रह रहे हैं और एक सौहार्द बना हुआ है। इसलिए मैं सभी लोग को बधाई देता हूं जो इसमें स्वेच्छा से और जन जन तक समाज के सबसे निचले स्तर में जो वंचित लोग हैं उनसे भी हम चाहते हैं कि उनका एक 10 रुपया ही सहयोग जाए, लेकिन मेरे प्रभु राम श्री राम के घर में जाए। उनको ऐसा न लगे कि घर तो बनाने के लिए एक से बड़े बड़े लोग उद्योगपति बैठे हुए हैं, पैसा लेकर घर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ऊपर के जितने सारे कमेटी है संस्था है वो चाहते हैं कि नहीं, सारे लोग के सामंजस्य से, सारे लोग के सहयोग से, सारे लोग के संगठन को मिलाकर भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और यह भव्य मंदिर का निर्माण जिस दिन होगा उस दिन बहुत प्रफुल्लित और एक माने एकदम राष्ट्र निर्माण का स्वरूप होगा और भारत विश्व गुरु बनने के तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। जय श्री राम। बात है, निश्चित रूप से सबके दिलों में कसक थी कि आखिर कब तक तिरपाल में रहेंगे राम, हमारे आराध्य कब मंदिर में जाएंगे। तो यह जो परिकल्पना थी वह साकार हुई और कसक दूर हुआ। अब टोली आप तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से आह्लादित कर देने वाला वह क्षण है जब आपका दिया हुआ अंशदान, आपका दी हुई निधि उस मंदिर निर्माण में समाहित होगी। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।